देश में राम राज आ चुका है, करोड़ों लोग रोजगार पा चुके हैं। लोग सुबह सुबह स्वच्छ गंगा जल से स्नान करके राम मंदिर में पूजा करने जा ही रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पूरे देश में भाईचारे के साथ रह रहे हैं। चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। मैं तो कहता हूं भगवान न करे कभी इस देश को नजर लगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मोदी जी के हेलीकॉप्टर से एक काले रंग का बक्सा उतारा गया। सबको बड़ी क्यूरियोसिटी कि इस बक्से में क्या है। कुछ सिक्योरिटी वालों ने चेक करने की कोशिश की, उनको चेक भी नहीं करने दिया गया। अपोजिशन परेशान है, इस बक्से में क्या है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, मोदी जी विदेश से काले बक्से में काला धन लेकर के आ चुके हैं। बदलाव तो हमारे देश में आए हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है काफी बदलाव आया। अगर यूपी को ही देखें कितने बदलाव आए। इलाहाबाद था, बदल के प्रयागराज हो गया। फैजाबाद था, बदल के अयोध्या हो गया। अब तो मैं उत्तर प्रदेश जाता हूं तो मुझे डर लगता है कि रात में सोऊं उत्तर प्रदेश में, सुबह उठूं लालजी टंडन प्रदेश में आपका स्वागत है। बहुत बदलाव हुए, कई शब्दों में बदलाव हुए हैं। आपने देखा होगा पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर होता था प्रधान सेवक, मैनिफेस्टो होता था, संकल्प पत्र हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि आने वाले टाइम पे और भी बदलाव हो सकते हैं। प्रेसिडेंट, राष्ट्र परमेश्वर, केंद्रीय मंत्री मध्य सेवक, राज्य मंत्री अल्प सेवक, गद्दार अपोजिशन, देशभक्त भाजपा, और देश नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मतलब आजकल तो ऐसे ऐसे बदलाव हुए हैं कि जितने भी कैंडिडेट बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं सबको मोदी समझ करके वोट दो। मतलब इतने अच्छे दिन आ गए। कि किसी भी ऐरे गैरों को मोदी समझ लें। आप कल तक जो कांग्रेस में था चोर लुटेरा उचक्का रातों रात यहां पर आ गया, उसको मोदी समझ लें हम। एक उन्नाव जगह है, वहां के एमपी हैं, नाम सुना होगा, साक्षी महाराज, साधु बाबा हैं। उन्होंने कहा कि हमको वोट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। उसको कहां से मोदी समझ ले हम। मोदी जी श्राप देते हैं क्या लोगों को। मेनका गांधी, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे तो मैं उनका काम नहीं करूंगी। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो मैं मेनका गांधी को कहां से मोदी समझ लूं। मोदी जी कहते हैं हमारी देश की सेना ने हमारा गौरव बढ़ाया है, और योगी जी कहते हैं ये मोदी की सेना है। कहां से मोदी मान लूं मैं। हेमा मालिनी जी इतनी स्वीट सी प्यारी सी, कहां से उनको मोदी मान लूं। एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए, हेमा जी आपको मोदी कह दूं। कई बार लोग बोलते हैं यार मोदी जी के बारे में आप इतना क्यों बोलते हैं। मजा आता है यार, मोदी जी मजेदार आदमी है। ऐसा मजेदार पीएम कभी मिला ही नहीं यार, इतने मजेदार, मजा आता है। उनसे देख देख करके मैंने भी मजे लेने शुरू किए, उन्हीं से सीखा मजे लेने। मोदी जी खुद मजे लेते हैं। अगर आप देखो तो मनमोहन सिंह में मोदी जी में फर्क यही है कि मनमोहन सिंह 10 साल तक पीएम थे लेकिन मजे नहीं ले पाए। मोदी जी को देखो 5 साल में ही मजे ही मजे। मतलब उनके शेड्स देखिए आप, इतने शेड्स किसी पीएम में नहीं मिले होंगे। कभी वो रोने लगते हैं, कभी रुलाने लगते हैं,
कभी फट पड़ते हैं, कभी फाड़ देते हैं, कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, कभी प्रधान सेवक। मतलब 5 साल इतनी स्मूथली कट गए हम लोगों के, पता ही नहीं चला कि सरकार चल रही है, थिएटर फेस्टिवल चल रहा है। खैर, मोदी जी हैं बहुत मजेदार व्यक्तित्व, बचपन से बड़े मजेदार व्यक्तित्व रहे। कभी एक जगह ठहरते नहीं, बचपन में घर से भाग जाया करते, स्टेशन में जाके चाय बेचा करते थे, फिर वहां से मन उब जाता था, भाग जाते थे। भाजपा आरएसएस के कैंप लगते तो वहां तंबू लगाया करते थे, हाँ हेल्प करते थे। तो वहां से मन उब जाता था, भाग जाते थे। पहाड़ों में चले गए, फिर वो कितने साल तक पहाड़ों में रहे, फिर पहाड़ों से भाग गए, फिर गुजरात आ गए, 15 साल तक सीएम रहे, फिर मन उब, फिर भाग गए, दिल्ली चले गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में भी फिर भाग गए, कभी ये कंट्री, कभी वो कंट्री, कभी उधर, कभी इधर, घूमते रहते। अच्छा लगता है घूमते फिरते, मजा आता है मोदी जी को। घूमते घूमते वो एक देश में पहुंच गए। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, मिस्टर मोदी, हमने सुना है कि तुम पहले चाय बेचते थे, क्या ये सच है? मित्रों, हम इधर अकेले खड़ा है, मित्रों किसको बोलता है? मित्र, 16 आने सच है, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे किसी भी भक्त से, भक्त मतलब किसी भी देशवासी से पूछ लो, मैं चाय बेचा करता था। बोले तो ठीक है मोदी जी, आप एक काम करिए, गर्मा गर्म अपने हाथ से एक चाय पिलाइए। मोदी जी अंदर गए, चाय वाय बना करके लेकर के आए, उनको चाय दिया। जैसे उन्होंने चाय पी, ये चाय, इतनी मिर्ची, इतनी हल्दी, इतना नमक, तुम झूठ बोलता है कि तुम चाय बेचता था। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कहा था कि मैं चाय बेचा करता था, चाय बनाया नहीं करता। मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन बेचना